हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 9th का टॉपिक पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, तो उसी की एक्सरसाइज आगे वाली एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक अपना पोलिनोमियल ही है। टॉपिक अपना क्या है? पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल में हमने कल पहली एक्सरसाइज करी थी। आज हम दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बतानी है। जैसे कि आज एक्सरसाइज हम 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। 2.1 कल हमने करी थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। एक तो जीरोस होते हैं और एक होते हैं रूट्स। एक जीरोस होते हैं और एक क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस है? जीरोस कब बोलेंगे हम और हम रूट्स कब बोलेंगे? तो देखो, जीरोस क्या है, जीरोस का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब क्या है। जैसे आपको एक पोलिनोमियल दे दिया जाए x+2, ये आपको p ऑफ x को एक पोलिनोमियल दे दिया और इस तरीके का कोई पोलिनोमियल दे रखा है। अगर इसमें देखो, इसमें हमने लेट कर लिया, लेट p ऑफ x इजिकल टू 0। यहाँ p ऑफ x x+2 है, लेकिन इक्वल टू में 0 नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अपन लोग ने यहाँ पर माना है कि p ऑफ x बराबर क्या है, हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पर x+2 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी -2। याद रखना, जब भी कोई पोलिनोमियल दे रखा हो, पोलिनोमियल से जो x की वैल्यू निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? x की वैल्यू निकलने को, पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकलने को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। ठीक है, अगर पोलिनोमियल में से हम x की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। और अगर हमको इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो x+2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम जो x की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, x इजिकल टू -2, इसको उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू ये जो -2 आएगी, इसको बोला जाता है जब हम इक्वेशन से रूट निकालते हैं। तो जब भी हम इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोस कब बोलेंगे? जब पोलिनोमियल से हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो हम उसे जीरोस बोलेंगे। और वही चीज जब हम इक्वेशन के केस में कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू निकालने को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमको पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। एक हमको पोलिनोमियल दे रखा है, पहला क्वेश्चन है अपना कि पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, और हम इसको लेट कर लेते हैं। p ऑफ x बराबर क्या दे रखा है अपने को? 5x - 4x² + 3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस किस वैल्यू पर? पहली वैल्यू दे रखी है x इजिकल टू 0। ठीक है, x इजिकल टू 0। तो आपको क्या करना है कि ये जो x है यहाँ पर, इस x की जगह जो भी, अब जब यहाँ x है तो जहां पर भी x आएगा या यहाँ पर जहां x आएगा वहां क्या रखना है? अपने को 0 रखना है। तो 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 3, तो ये आ जाएगा अपना 3। तो x इजिकल टू 0 पर वैल्यू क्या आ गई अपनी? 3। दूसरा सवाल इसी पहले का ही, वो वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है x इजिकल टू -2। x इजिकल टू -2, तो सेम आपको इसी में x की वैल्यू -1 रखनी है। अब x की जगह पर 5 × -1, 4 × -1 का स्क्वायर + 3, तो ये -5। अब देखो, कभी भी अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस साइन आएगा, और अगर -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखो, -1 की पावर क्या है? एक इवन नंबर है, तो यहाँ से तो अपना साइन प्लस का आएगा, ये माइनस का है, तो माइनस और ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही आ जाएगा +3, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब देखो, -4 और -4
5, ये हो जाएंगे माइनस के 9 प्लस 3, ये हो जाएगा अपना माइनस का 6। ठीक है, नोट डाउन करें आप जल्दी से। अब इसका जो एक पार्ट है, वो तीसरा पार्ट आपको x इक्वल टू 2 पर अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, उसको इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू p इक्वल टू 0। आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है p ऑफ y इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये आपको क्या दे रखा है? एक पोलिनोमियल दे रखा है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? आपसे वैल्यू पूछी है p ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? p ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? p ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन तीन की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सेम इसी तरीके से करना है। यहां देखो y है, तो y की जगह पहले हमको क्या रखना है? 0। तो देखो, अगर हम इसी में 0 रखते हैं y की जगह पर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 0 प्लस 1, ये अपना आ जाएगा 1। फिर आपको क्या करना है? x की जगह पर ये जो y है, इस y की जगह पर क्या पुट करना है? 1 पुट करना है इसमें। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा, ये अपना कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। p ऑफ 2 की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जहां y है वहां पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपके पहले सवाल के तीनों की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल आपको अपने से करना है, तीसरा सवाल भी आपको अपने से करना है, चौथा सवाल बताते हैं। ठीक है, 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा वाला बता देते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, उसको देखो। या एक काम करते हैं, दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोला गया है कि आपको p ऑफ t दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। इसमें भी हमको p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है? p0 फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है, p2 फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम एक्स टी की जगह पर क्या रखना है अपने को? 0 रखना है। तो 2 प्लस 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 की पावर 3, तो 2 प्लस ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है आपको? p ऑफ 2 निकालना है। तो यहाँ t की जगह आपको क्या रखना है? जहां जहां t है वहां पर 2 रखना है। तो यहाँ t की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3, तो 2 2 जा ये हो जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये प्लस करेंगे इनको, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8 और ये 8, ये कट जाएगा, अपना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू कितनी निकल गई अपनी? 4 आ गई। अब P3 की वैल्यू देखो, इसको रेज कर देते हैं। P3 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो जहां पर T है वहां आपको क्या रखना है? 3 रखना है। ठीक है, 2 प्लस 3
9, 3 का क्यूब 27, 5, 18, 27, ये कितना हो जाएगा 23, 27, 27 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे -4। तो P3 की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, थर्ड सवाल आप अपने आप से करोगे, फोर्थ बताते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। थर्ड सवाल आपको अपने से करना है, होमवर्क है आपका। फोर्थ वाला देखते हैं, सेकंड का फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सवाल कर रहे हैं। थर्ड आपको करना है, सिंपल सा है। फोर्थ क्या है, पी ऑफ एक्स दे रखा है आपको, पी ऑफ एक्स दे रखा है x-1 और x+1। ठीक है, आपको पी ऑफ 0 निकालना है, पी ऑफ 1 निकालना है, पी ऑफ 2 निकालना है। तो पी ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, x की जगह पर क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो 0-1, 0+1, ये माइनस और ये 1, तो ये माइनस का। अब आपको पी ऑफ 1 निकालना है, तो जहां x है वहां क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो 1-1, 1+1, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 0 की मल्टीप्लाई 2 में ये पूरा 0। ठीक है, फिर हमको निकालना है पी ऑफ 2। तो जहां जहां x है उसके जगह पर 2 रखना है। 2-1, 2+1, तो 2 में से 1 और ये 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो P ऑफ 2 कितना आ गया अपना 3 आ गया। ठीक है, हमको दे रखा था P ऑफ x दे रखा था x-1 इंटू में x+1। हमको P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और P ऑफ 2 निकालना है। तो हमने x की जगह पर पहले 0 रखा, तो 0-1, 0+1, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। फिर 1 रखा, 1-1 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी 0, 0 आंसर। फिर हमको P ऑफ 2 निकाला, जहाँ x था वहाँ 2 रखा हमने, तो ये 2-1 1, 2+3, 2+1 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन 2 तक। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस आर द ऑफ द पोलिनोमियल। देखो समझते हैं सवालों क्या दे रखा है। हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को 3x+1। ठीक है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, यही साइड में लिख रखा है x=-1। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो x की वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकलने को, कि ये जीरोस जो है x की वैल्यू जो ये है, ये पोलिनोमियल का, ये जो पोलिनोमियल दे रखी है हमको, पोलिनोमियल जो p ऑफ x जो पोलिनोमियल दे रखी है, ये जीरो क्या इस पोलिनोमियल का है, p ऑफ x का मतलब इसका क्या ये जीरोस इसका है। तो कैसे पता लगेगा हमको कि ये जीरो कब इसका होगा कब इसका नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू जो ये 1/3 दे रखी है, आपको इस पोलिनोमियल में पुट करनी है। पुट जहां जहां x है उसकी जगह पर जो भी x की वैल्यू दे रखी है पुट करनी है। और सॉल्यूशन करने पर अगर आंसर आपका 0 आ रहा है, तो ये जो x जो भी वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक जीरोस होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को
-1/3। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर 1/3 रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 ये कट जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x = -1/3 इज द zeros of the polynomial p of x। जो p of x पोलिनोमियल है उसका x = -1/3 क्या है, जीरोस है p of x का। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दे रखा है कि p of x दे रखा है अपने को 5x - पाई, 5x - पाई, और अपने को x की वैल्यू दे रखी है 4/5। x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो ये करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं इस पोलिनोमियल का, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सिंपल तरीका है, ये जो वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है 4/5, इसको पुट कर दो इसमें, 5 से 5 काट दोगे 4, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो अगर आप रख के सॉल्व भी करोगे एलसीएम कितना आएगा, 7, 28 और ये 22, तो ये 6/7 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 4/5 इस वाले पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ये जो x = 4/5 है इसका जीरोस नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे x = 4/5 इज नॉट zeros of the given polynomial p of x। जो गिवन पोलिनोमियल है p of x उसका क्या है, वो 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप कमेंट करते रहना। ठीक है, आपको कमेंट करना, जैसे भी आपको वीडियो लग रही है आपको कमेंट करके हमको बताना है। कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके हमको बता सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से, इधर का नोट डाउन हो गया होगा, अब करते हैं इसको। तो ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, p of x। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि p of x = x² - 1। ठीक है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 1 और -1 दे रखी है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 एंड -1 ये दे रखी है x की वैल्यू। तो अपने को चेक करना है कि x = 1 और x = -1 क्या इसके जीरोस हैं। अगर हैं तो ये जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जीरोस जो भी x की वैल्यू हैं वो जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसके क्या हैं, जीरोस हैं। तो सबसे पहले x = 1 लेते हैं, x = 1, जो भी p of x पोलिनोमियल दे रखा है इसमें x = 1 पुट करेंगे हम। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x = जो 1 है इज द zeros of the given polynomial p of x। जो गिवन पोलिनोमियल है p of x उसका क्या है, जीरोस है। दूसरा वाला चेक करते हैं, x = -1 पुट करेंगे इसमें, p of x बराबर x² - 1 में, तो -1 का स्क्वायर, आपको बताया था कि -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो यहाँ से क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है, +1, ये कट जाएगा तो आंसर क्या गया, 0। इसका मतलब x = -1 इज द zeros of the given polynomial p of x। समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं। तो
नोट डाउन करो जल्दी से, नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं आगे। इधर का रफ कर देते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ट्राई करना है। अब हम जो भी इसका जो हार्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, वो वाला क्वेश्चन नंबर 7। और बाकी के आप ट्राई करोगे आसानी से हो जाएंगे। पी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को 3x² - 1, 3x² - 1, और x की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को -1/3, -1/√3, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 2/√3। तो अपने को चेक करने हैं क्या ये इसके जीरोस हैं, तो इंडिविजुअली को लेते हैं। सॉल्यूशन x = -1/√3। तो p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे -1/√3, 3 इंटू -1/√3 इसका स्क्वायर -1, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब x = -1/√3 जीरोस है ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं कि x = 2/√3 क्या जीरोस है इसका। चेक करते हैं, उसको देखते हैं है या नहीं। तो देखो x = 2/√3 क्या इसका जीरो है, x = 2/√3। तो अपने को p ऑफ x क्या है 3x² - 1। तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का, देखो √3 इंटू √3 करेंगे तो इसका आंसर आता है 3। तो यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 4 - 1 3, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि x = 2/√3 इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। समझ गए। तो आज हम इसमें 3 तक करेंगे। आपको कोई जो भी इसके दो तीन सवाल जो भी आपको होमवर्क में दिए हैं आप उनको करोगे, और कुछ भी डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो आप अपने डाउट जो भी हो आप डायरेक्टली कनेक्ट होके पूछ सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा हम अगले लेक्चर में उसको करेंगे। ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।